जब भी म्यूजिक की बात करें तो ये कहा जाता है म्यूजिक वो लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया को बहुत आसानी से समझ आती है। हम इंडियंस को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारे म्यूजिक को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं राइजिंग स्टार माने जाने वाले देश के युवा दिलों की धड़कन बन चुके जुबिन नौटियाल के बारे में। एक ऐसे सिंगर हैं जिनके हर गाने सुपर डुपर हिट होते हैं। लोग इनके म्यूजिक के ही नहीं बल्कि इनकी हेयर स्टाइल और स्माइल के भी दीवाने हैं। जब भी लोग उनके गाने सुनते हैं तो उन्हें कंपेयर आतिफ असलम और अरिजीत सिंह से किया जाता है। जुबिन नौटियाल आज का एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हमारे जहन में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गानों की लाइन लग जाती है। लेकिन इनका सफर इंडस्ट्री में बहुत संघर्षों भरा रहा। जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून 1979 को उत्तराखंड के देहरादून के पास एक गांव में हुआ। जुबिन के जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता पूरी फैमिली को लेकर गांव से देहरादून शिफ्ट हो गए। यहीं जुबिन का पूरा बचपन गुजरा। इनके पिता का नाम रामशरण नौटियाल जो पेशे से एक बिजनेसमैन है और एक पॉलिटिशियन भी। जुबिन का कहना है कि वो बचपन में और स्कूल टाइम में काफी शरारती हुआ करते थे। कभी कभी इनकी शरारत इतनी ज्यादा हो जाती थी कि उनकी माँ उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया करती। उनकी शैतानी की वजह से उन्हें एक बार स्कूल से भी सस्पेंड किया गया। जुबिन के पिता को गाने का बहुत शौक था। वो अक्सर जुबिन को गोद में लेकर गाने गुनगुनाया करते थे और वहाँ से ही जुबिन में गाना गाने का शौक पैदा हुआ। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था बड़े होकर वो सिर्फ सिंगर बनेंगे। जैसे जैसे वो समझदार होते गए उनका संगीत के प्रति लगाव बढ़ता गया और फिर जैसे जैसे वो संगीत के प्रति संजीदा होते गए वैसे वैसे उनकी शैतानियाँ कम होने लगी। उन्होंने अपना सारा ध्यान म्यूजिक सीखने, समझने और रियाज करने में लगाना शुरू किया। जुबिन की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के सेंट जोसेफ एकेडमी से हुई। क्योंकि इस स्कूल में म्यूजिक क्लासेस नहीं थी इसलिए उन्होंने इस स्कूल को छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई वेलहम बॉयज स्कूल देहरादून से की। क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक की अलग से क्लासेस होती थी। यहीं से उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा। जुबिन ने अपनी 10th और 12th म्यूजिक स्कूल से ही की। जब वो 18 साल के हुए तो उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही शरारती बच्चा है। वो न सिर्फ एक अच्छे सिंगर बने बल्कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत मेहनत की जिसकी वजह से वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, हारमोनियम, पियानो और ड्रम भी बहुत अच्छे से प्ले करने लगे थे। जुबिन अब तक देहरादून में एक सिंगर के रूप में फेमस हुए। उन्होंने म्यूजिक के साथ ही मार्शल आर्ट, एथलेटिक्स की भी ट्रेनिंग ली। वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी है। लेकिन उन्हें इन सबसे ज्यादा प्यार म्यूजिक से था। उन्होंने देहरादून में बहुत सारे इवेंट में लाइव परफॉर्मेंस देना शुरू किया और वहां से मिलने वाली सारी इनकम को जुबिन डोनेट कर दिया करते थे। जुबिन के संगीत को देहरादून में लोग काफी पसंद करते थे, इसलिए जुबिन का कहना था उन्हें देहरादून में स्टार वाली फीलिंग आने लगी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने घर पर कहा कि मुझे संगीत में करियर बनाने के लिए मुंबई जाना है। जुबिन एक अच्छे सिंगर तो थे, इसलिए उनके पेरेंट्स को उन पर पूरा भरोसा था, जिसकी वजह से साल 2007 में वो मुंबई आ गए। मुंबई आकर जुबिन ने मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया। मीठीबाई से ही जुबिन ने म्यूजिक की ट्रेनिंग लेना शुरू की। जुबिन ने अपनी ग्रेजुएशन मीठीबाई कॉलेज से शुरू तो की, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाए। दरअसल जुबिन ने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान सिंगर AR रहमान से मिलने का मन बनाया, लेकिन AR रहमान से मिलना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन जुबिन की किस्मत अच्छी थी और वो AR रहमान से मिल लिए। जुबिन ने AR रहमान को कहा कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। उनके पास टाइम की बेहद कमी थी, लेकिन उन्होंने कहा क्या सुनाना चाहते हो, सुनाओ। जुबिन ने AR रहमान को एक गाना सुनाया, फिर उनसे इस पर प्रतिक्रिया देने को कहा। AR रहमान ने सलाह दी कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए तुम्हें और भी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी आवाज पर तुम कुछ और साल ट्रेनिंग करो, उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए ट्राई करना। जुबिन ने AR रहमान की सलाह को माना। फिर वो दोबारा वापस देहरादून चले गए। यहाँ उन्होंने अपनी स्कूल टीचर वंदना श्रीवास्तव से ट्रेनिंग लेना शुरू की। मुंबई जाने से पहले भी वंदना जी ही ट्रेनिंग देती थी। वापस आकर जुबिन ने DAV कॉलेज से डिस्टेंस से ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद साल 2011 में जुबिन मुंबई के सिंगिंग रियलिटी शो एक्स फैक्टर में ऑडिशन देने वापस आ गए। जुबिन का कहना है कि इस रियलिटी शो ने उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदला। जब वो ऑडिशन देने लाइन में खड़े थे तो वहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी। उसमें सभी एक से बढ़कर एक सिंगर थे। उन्हें देखकर लगा कंपटीशन काफी टफ होगा। उन्हें उम्मीद थी कि अगर वो बाहर भी होंगे तो कम से कम टॉप 5 में तो पहुंचेंगे।
लेकिन तब शायद किस्मत उनके साथ नहीं थी। सोनू निगम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, जबकि बाकी 2 जजेस तैयार थे, जिसकी वजह से इनका एक्स फैक्टर में सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन ये टॉप 25 से बाहर हो गए। एलिमिनेट होने के बाद जुबिन का दिल टूट गया, लेकिन उनका हौसला तब भी चट्टान की तरह अटल रहा, इसलिए उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद जुबिन काम की तलाश में अपने गिटार के साथ मुंबई के इधर उधर म्यूजिक प्रोडक्शन में चक्कर लगाने लगे। कई बार ऐसा भी हुआ जब उन्हें ऑफिस में घुसने से मना कर दिया जाता, लेकिन एक्स फैक्टर रियलिटी शो की वजह से उन्हें इतना तो फायदा हुआ कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ लोग उन्हें जानने लगे। काफी ऑफिसेज में चक्कर लगाने के बाद उन्हें कुछ सॉन्ग्स के स्क्रैच गाने का मौका मिला। आसान भाषा में कहा जाए, स्क्रैच का मतलब जब कोई गाना बनाया जाता है तो उस गाने को मेन रिकॉर्डिंग करने से पहले थोड़ा सा हिस्सा किसी छोटे सिंगर से रिकॉर्ड करवा लिया जाता है और बाद में मेन सिंगर उस स्क्रैच के हिसाब से ही गाना गाते हैं और इसके बाद गाना रिकॉर्ड किया जाता है। जुबिन ने 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों गानों के स्क्रैच गाए। इनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब इन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म द शौकीन का मेहरबानी सॉन्ग का स्क्रैच गाया, और ये स्क्रैच जब अक्षय कुमार ने सुना तो उन्हें जुबिन की आवाज बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेकर्स से बोला, मुझे ये गाना इसी सिंगर की आवाज में पूरा रिकॉर्ड करवाना है, और फिर जुबिन से ही मेहरबानी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया गया। इसके बाद उन्हें सोनाली केवल मूवी का एक मुलाकात गाना जुबिन को गाने को मिला। एक मुलाकात गाना मेहरबानी गाने से पहले रिलीज कर दिया गया, इसलिए जुबिन का पहला गाना एक मुलाकात को नहीं माना जाता। ये सॉन्ग बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। इस गाने के कुछ दिनों बाद ही मेहरबानी सॉन्ग आया, इसे भी लोगों ने काफी पसंद किया। इन गानों के बाद जुबिन को बहुत सारे ऑफर्स आने लगे। इसके बाद साल 2015 में जुबिन को बजरंगी भाईजान मूवी का जिंदगी सॉन्ग गाने का मौका मिला, जो बहुत वायरल हुआ। फिर तो वो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। उनके एक के बाद एक सॉन्ग आने लगे। आज उनका हर सॉन्ग यूट्यूब की ट्रेंडिंग सॉन्ग की लिस्ट में शामिल होता है। जुबिन आज जिस मुकाम पर है वो उसे अपने स्ट्रगल का एक खूबसूरत सफर मानते हैं। एक वक्त ऐसा था जब रियलिटी शो से उन्हें निकाल दिया गया था। आज वो उन शोज में बतौर गेस्ट बुलाए जाते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।